IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। टैरिफ छूट का फायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनियों तक महदूद है। पेचीदा टैरिफ निज़ाम माशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसियां खित्ते में सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान के टैरिफ खत्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहे। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से जायद, ज़राअत और खुराक भी महंगी हुई। हुकूमती कर्जों में 12,169 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पहले 20 महीनों में लिए जाने वाले कर्ज की तफसीलात सामने आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 11,300 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्जे में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमती कर्जा अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 76,979 अरब रुपए हुआ, जबकि फरवरी 2024 तक वफाकी हुकूमत के कर्जे 64,810 अरब रुपए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर बाप बेटे ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक और 38 को जख्मी कर दिया। सिडनी फायरिंग वाकया दहशतगर्दी करार। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया। हलाक हमला आवर की शनाख्त 50 साल के साजिद अकरम के नाम से हुई, जबकि जख्मी हमला आवर की शनाख्त 24 साल के नवीद अकरम के नाम से हुई। हमला आवर के पास 10 साल से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने आज यौम शौक का ऐलान किया है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिरनिगू रहेगा। का ये जो प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। जब भारत ये खबर पूरी दुनिया के सामने इनके मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स लेके आए कि वो पाकिस्तानी था, तो उस वक्त भी जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट से उनको शक होना शुरू हो गया था कि अगर भारत पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। देखें, बात यह है कि इंसान को थोड़ा सा इनकी शर्म है ही नहीं। आप ये बताइए, सोचे समझे बगैर इन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी बीच में फायरिंग करने वाला अफगान शहरी निकला। भारतीय मीडिया की हमला आवर को पाकिस्तानी करार देने की खबर झूठ साबित। शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके मुझे हमले का जिम्मेदार करार दिया गया, जो मुकम्मल बेबुनियाद है। दूसरे हमलावर का ताल्लुक लेबनान से है। तज्जियाकार अहमद हसन अल अरबी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि भारत को शर्म छू कर नहीं गुजरी। बिना तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी हमलावर को वहां मौजूद शहरी ने जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीनकर कई जिंदगियां बचा ली। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक बहादुर शहरी की शिनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। हमलावर को पकड़ने के दौरान शहरी को बाजू पर 2 गोलियां भी लगी। हालत खतरे से बाहर। सिडनी में हमला आवर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। उस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। सिडनी हमले की शिद्दत से मजम्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मजहबी त्यौहार मनाने वालों को किसी किस्म की तशवीश की जरूरत नहीं है, लोग फख्र से त्यौहार मनाएं। अमरीकी सदर ने शाम में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा, शाम में अमरीकी फौजियों पर हमला शामी हुकूमत ने नहीं, दाइश ने किया था। हमलावर को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और किस्म की मज़म्मत करता है।
हम मुश्किल की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी एक्स पर पैगाम। लिखा, हमले से गहरा दुख हुआ। गवर्नर सिंध का भी ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर को फ़ोन। वाक़े पर इज़हार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी ऑस्ट्रेलिया वाक़े पर इज़हार अफसोस। बोले, ऑस्ट्रेलिया में सफ़ाकाना और मोहलिक हमले की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। वाक़या में मुतासिर होने वालों के साथ हैं। पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारियों और दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा। पाक बहरिया का बुहेरा अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहिरा। जदीद FM-90 NER फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायर। ISPR के मुताबिक पाक नेवी के जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार और चालबाज फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। शदीद फायरिंग के तबादले में 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बनू में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक हुए। मोहम्मद में भी ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक। बेहिस मोदी को बतदरीज सिफारती महाज पर पसपाई का सामना। जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद से भारत को बाहर फेंक दिया गया। डिजिटल इत्तेहाद से निकालना AR मोदी के खोखले दावों पर जोरदार तमाचा है। भारतीय अपोजिशन ने बदहवास मोदी को औकात दिखा दी। भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद से भारतीय बेदखली पर सवालात उठा दिए। भारतीय अपोजिशन ने मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर गिरावट करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। ज़र के खतरात शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। स्टेट बैंक रवा माली साल की चौथी मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मौशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अशारियों पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में रवा साल की 5वीं और आखिरी कौमी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को वायरस से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात किए गए हैं। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध में पोलियो वायरस की बरवक्त निशानदही के लिए मजबूत निगरानी का निज़ाम भी मौजूद है। हालिया साल सूबे के 6 अजला में पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स कौम के हीरोज़ हैं। पोलियो के खात्मे के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में मतलूब मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम शमरेज ने अपने 2 साथियों के हमरा पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम शमरेज के 2 साथियों की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके गार्डन में भत्ते के लिए जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग का वाकया। हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में टारगेट किलर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लियारी गैंग वॉर का टारगेट किलर दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम 2 रोज़ कबल गार्डन में जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग में मुलविस पाया गया। मुलजिम एहसान उर्फ सुहेल पप्पू जमील उर्फ चंगा ग्रोह का सरगर्म रुकन था। हलाक टारगेट किलर से असलहा बरामद। धुंधले रास्तों के बायस मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। डिचकोट में रोशनवाला बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम से एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लियाकतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम से 2 भाई समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। डिचकोट में मुसाफिर बस मजदा हादसे में ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। आया चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक हादसा। स्कूल वैन फुटपाथ से जा टकराई। 10 तलबा और असातिज़ा जख्मी। ड्राइवर के मुताबिक हादसा गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। मेले में गैर
मयारी झूलों ने जिंदगियां खतरे में डाल दी। सियालकोट में झूले से गिरकर 2 कमसिन बच्चियां शदीद जख्मी। बच्चियों के झूले से गिरने की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जख्मी बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा थाना कोटली लोहारा की हुदूद में पेश आया। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल चौथी शिकस्त। अर्जेंटाइन ने 5-1 से शिकस्त दे दी। चौथे मैच में भी पाकिस्तानी टीम दिफा और हिकमत अमली के लिहाज से कमजोर दिखाई दी। अर्जेंटाइन ने मैच पर मुकम्मल गिरफ्त रखी। इवेंट के पहले मरहले में पाकिस्तान अब तक कोई फतह हासिल न कर सका। ग्रीन शर्ट्स को नीदरलैंड और अर्जेंटाइन के खिलाफ 2-2 मैचेस में शिकस्त हुई। पाकिस्तान टीम आइंदा साल फरवरी में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े के बाद एडिलेड में एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हुक्काम ने एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी की तस्दीक की है। स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एक्शन को तैनात किया जाएगा जो फैंस की हिफाजत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। पाकिस्तान की ज़ैनब खान का कारनामा। रियाज में 5वीं क्योकोशन वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ज़ैनब खान फुल कॉन्टैक्ट कराटे की तारीख में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून हैं। सनाउल्लाह खान -80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल कर सके। सैफुल्लाह खान ने +80 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 40 ममालिक के 750 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से पिछाड़ दिया। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। एस्टन विला ने वेस्ट हैम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। टॉटनहम को नॉटिंघम फॉरेस्ट के हाथों 3-0 से हैरान कुन शिकस्त। कैलम हैडसन ने 2 गोल स्कोर किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।